दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर आप किसी दौड़ प्रतियोगिता में हैं और आपने दूसरे नंबर वाले प्रतिभागी को पीछे छोड़ दिया है तो आप किस नंबर पर हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दूसरे, क्योंकि आपने अभी तक पहले वाले को पीछे नहीं किया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन है जो पूरे 1 महीने के बाद आपके पास आती है और आपके साथ 24 घंटे बिताकर चली जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर तारीख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कूट शब्द। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरे कमरे में बंदूक से लैस हत्यारे हैं और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे शेर हैं। वह किस कमरे में जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर तीसरे में, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर कब का मर चुके होंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, फिर उसके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मोर अंडे नहीं देता, लेकिन मोरनी तो देती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर रोगवाहिनी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर गोता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं मगर फिर भी खाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर धोखा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अप्रैल फूल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वचन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक टंकी में 40 मछलियां हैं और उनमें से आधी डूब जाती हैं तो कितनी जिंदा बचेंगी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सभी मछलियां जिंदा ही हैं क्योंकि मछली डूबती नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किसी देश की सीमा पर यदि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो यह बताइए कि बचे हुए लोगों को कहां पर दफनाया जाएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कहीं नहीं, क्योंकि जिंदा लोगों दफनाया नहीं जा सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 1 रुपये के 9 सिक्के हैं जिनमें एक सिक्का बाकियों से थोड़ा भारी है, सिर्फ 2 बार तौलकर भारी सिक्के की जानकारी कैसे लगा पाओगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर पहली बार 3-3 सिक्के रखेंगे और दूसरी बार 1-1 सिक्का।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी नाजुक है कि उसका नाम लेने से वह टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मौन। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप सिर्फ 2 का प्रयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या चीज है जिसे आप अपने दाहिने हाथ में पकड़ सकते हैं लेकिन बाएं हाथ में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अपना बायां हाथ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी जो बिना छाता या टोपी के बारिश में बाहर था, उसके सिर का एक भी बाल भीग नहीं पाया, क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वो आदमी गंजा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इस सवाल का सही जवाब है आंख। शरीर का ऐसा अंग होता है बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर का कौन सा अंग जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले ही चला जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हमारे दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही टूट जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मुझे बहुत खुश होगी क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए आपसे बेहतर मैच नहीं ढूंढ सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको पता चले कि आपकी पत्नी का किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर है तो आप क्या करोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मैं एडल्ट्री के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उस पुरुष के खिलाफ केस किया जा सकता है। साथ ही हमारे रिश्ते फिर से संभल जाएं, इसके लिए मैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना बायां पांव पहले रखा था। उस समय उसका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ड्रिंक करने से पहले चीयर्स क्यों बोलते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल शराब पीने से पहले गिलास टकराकर चीयर्स बोलने की कई कारण है। नंबर 1, चीयर्स शब्द की उत्पत्ति पुराने फ्रांसीसी शब्द चियरे से हुई है, जिसका मतलब होता है चेहरा या सिर।
18वीं शताब्दी तक इसका मतलब खुशी भी होता था और इसका इस्तेमाल प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता था। आज चीयर्स कहकर हम अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और उत्साह की कामना करते हैं। नंबर 2, चीयर्स बोलने से इंद्रियां एक्टिव होती हैं। माना जाता है कि शराब का आनंद तब ज्यादा आता है जब सभी इंद्रियां उसमें शामिल हों। चीयर्स बोलने से कान भी शामिल होते हैं और शराब पीने का एहसास पूरी तरह से महसूस होता है। नंबर 3, चीयर्स बोलकर लोग एकजुटता और एकता की भावना भी दिखाते हैं। जब लोग जश्न मनाने के लिए साथ बैठते हैं तो वे आमतौर पर टोस्ट उठाते हैं या गिलास टकराते हैं। नंबर 4, मगों को टकराने से तरल पदार्थ एक से दूसरे में चला जाता है, जो आपसी विश्वास का प्रतीक है।